एक महिला, एक माँ मजबूर है अपने आप को पाती है और तब जाके वो कोसती है कि उसने बीजेपी को क्यों वोट किया। तो सीएम और पीएम जी अपने आंखों से पहली बात जुमले का चश्मा निकाल के सच्चाई देखें और गाँव-गाँव जाके जरा पता लगाएं कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण के ऊपर कितना काम किया। नमस्कार दोस्तों, आज पूर्वांचल भारत न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है खजनी विधानसभा के ग्राम पंचायत बरौली में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनु प्रसाद जी। चूँकि खजनी विधानसभा पहले से भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी इससे पूर्व चुनाव जीतती रही है और वर्तमान में समाजवादी पार्टी को लेकर के तमाम चीज़ें राजनीति गरमाई हुई है। इधर चिल्लूपार विधानसभा में भी कई लोग बड़े लोगों ने यानी जो हाथे परिवार के लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो पूर्वांचल सहित पूरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की जो धाक है वो आपको देखने सुनने को मिल रही है। हम बात करेंगे राजनीति से जुड़े अन्य मुद्दों पर, शादी जो गरीबी है, महंगाई है, इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अनु प्रसाद जी। सबसे पहले स्वागत है आपका मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं, क्या लगता है यहाँ की स्थिति के बारे में, जो पिछड़ापन इलाका है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी हमारे दर्शकों। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पिछले 2 बार से लगातार भाजपा के ही विधायक रहे हैं। केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, फिर भी विकास के नाम पर अभी भी यहाँ पे शून्य मात्र काम हुआ है। ना तो शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने कोई काम किया है, ना चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम किया है, ना ही किसानों के लिए कोई काम किया है, ना सड़कों के लिए कोई काम किया है। लोग भाग भाग के शहर जाने पे मजबूर हैं डॉक्टर के लिए, और जिनके पास सुविधाएं नहीं कि वो शहर जा पाएँ, वो खजनी में ही ऐसे जगहों पे क्लिनिक पे जाके इलाज कराने मजबूर हो रहे हैं जहाँ पे बहुत ही अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं कि उनकी लापरवाही से गर्भवती माँ और बच्चे दोनों की जान जा चुकी है। इस पे ऐसा बहुत सारा मुद्दा केस खजनी में निकल के आया। तो ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि हर केंद्र और राज्य में होने के बाद भी भाजपा सरकार ने ऐसी पिछड़े इलाकों में, गोरखपुर में 9 विधानसभा है मगर खजनी विधानसभा का सबसे बुरा हाल हुआ है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच ऐसी सरकार बैठी है जो जनता की ना होकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। चूँकि गोरखपुर जनपद है और गोरखपुर जनपद का ही एक विधानसभा ये भी है खजनी विधानसभा। योगी जी जब भी आते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर जो उनके बयानात आते हैं कि काफ़ी सुधार आ रहा है। शिक्षा के मामले में भी उनकी जो नौकरियाँ बात होती है, कहते हैं कि लाखों और करोड़ों की नौकरी की जो बात आती है, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं योगी जी से ये सवाल करना चाहूँगी कि जब उन्होंने खुले तौर पे ये कह दिया कि पकौड़ा तलना, चाय बेचना भी एक रोज़गार है, तो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में उनका कितना रुझान है वो तो इसी से समझ में आ गया कि वो इन चीज़ों को लेके कितने गंभीर हैं। और उसी गंभीरता को देखते हुए आज पूरे पूर्वांचल की दशा दुर्दशा हो गई है कि ना तो शिक्षा को लेके आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे पैसा लगा के दूर दराज जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम रद्द हो गया। वही बच्चे निराश हताश होकर वापस आ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं, कई सारे रोज़गार पाने के लिए परेशान है, कई युवाओं ने आत्महत्या कर लिया। जो ट्रेनिंग पीरियड में इस समय जो बच्चे आर्मी में, पुलिस भर्ती में लगातार अपना अभ्यास करते हैं, ठंडी में भी उनको मजबूर है वो सड़कों पे दौड़ने पे। हमारा खजनी इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये पहलवानों का गढ़ है, मगर यहाँ पे कहीं पे भी व्यायामशाला नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे हजारों लाखों बच्चे सड़कों पे दौड़ते हैं ट्रेनिंग अपने पुलिस और आर्मी की भर्ती के अभ्यास के लिए। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि वो बच्चे, हमारे भारत के युवा जो आने वाले भविष्य है, वो मजबूर है सड़कों पे दौड़ने पर। ऐसे कई बार घटना भी हो चुकी है कि सड़क पे अभ्यास करने की वजह से उनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे सीएम इसी बात से हम उनकी गंभीरता को समझ सकते हैं। अगर उन्होंने पकौड़ी और चाय बेचने को एक रोजगार बता दिया तो उनकी गंभीरता हमको उसी बात से। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने यूपी के तो चंद दिनों बाद उनका बयान आया था कि यूपी में जो प्रतिभावान लोग हैं उनकी कमी, और प्रतिभावानों की कमी के नाते वो उचित मुकाम पे नहीं जा पा रहे हैं। क्या कहना है आपको? मैं योगी जी को एक बात याद दिला दूं कि इन्हीं कम प्रतिभावान जो वोट जब दिए तब इन्हीं की वजह से आज वो सीएम बने। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि आप जिनकी वजह से आज सीएम बने हैं, जिन युवाओं का रोजगार देने के
विकास के नाम पर आपने जुमला फेंका और लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि ये लोग हमारे घर के युवा को रोजगार देंगे। आपने उन युवाओं के ऊपर, योग्यता के ऊपर उंगली उठा के आपने सिर्फ उन युवाओं को नहीं हताश किया, आपने उन गरीब माँ बाप को हताश किया जो खून पसीना एक करके, किसानी करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो बच्चे जो लाइट जिनको नहीं मिल रही थी, बिजली नहीं मिल रहा है, वो लोग दिन रात एक करके अपने आप को पढ़ा रहे हैं, अपने आप को पढ़ाई दे कर रहे हैं, दिन रात अभ्यास करते हैं। और ऐसे युवाओं पे, हमारे देश के भविष्य के ऊपर अगर ये इतना बड़ा उंगली उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद सीएम जी अपनी योग्यता को दर्शा रहे हैं कि वो कितने सीएम बनने योग्य हैं। आप ही की पार्टी से संबंधित एक अहम सवाल है कि यहाँ खजनी विधानसभा से कई प्रत्याशी दौड़ में हैं कि टिकट मिले। इस प्रत्याशिता की दौड़ में आप भी हैं, शिक्षित हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति कर रही हैं। इस दौड़ में अपने आप को कहाँ पाती हैं, प्रत्याशिता की दौड़? देखिए, अब ये तो अगर दौड़ की मैं बात करूँ तो मैं तो हर तरफ से कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक तो मैं छात्र भी हूँ और ऊपर से छात्र राजनीति से भी जुड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान हमेशा से इस बात पे रहा है कि शिक्षा और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जो शिक्षित नहीं है वो राजनीति भी अच्छी नहीं कर सकता है। लोग ये बहुत घिसा पीटा एक पहले का था कि जो अनपढ़ है या जो पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं फेल, 10वीं फेल, और कई लोग राजनीति में आने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। तो मेरा एक सवाल है कि जिसका खुद विकास ना हुआ हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में खुद विकास ना किया हो, जिसने खुद पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, वो आपके बच्चों को कैसे शिक्षा दिला सकता है? जिसने खुद ये नहीं समझा हो कि शिक्षा, चिकित्सा, रोज़मर्रा की चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, वो पूरे पूर्वांचल और भारत का विकास कैसे कर सकता है, ये मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोगों को अब ये समझना होगा कि जो शिक्षित है और जो जानता है कि शिक्षा लोगों के विकास के लिए कितना ज़रूरी है, वही राजनीति में भी विकास कर सकता है। और सही मायने में अब बदलाव आने की बहुत ज़रूरत है। मैं बदलाव इस बात के लिए नहीं कहूँगी कि लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे आए। मेरा बदलाव इस बात पे भी है कि लोग ये समझे कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो व्यक्ति खुद विकास की तरफ, जिस शिक्षा की तरफ रुझान रखेगा, वही विकास भी सही मायने में कर सकता है और वही शिक्षा के ज़रूरतों को भी और आम रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी समझ सकता है। नेत्री के साथ आप साथ ही शिक्षक की भूमिका भी अदा कर रही हैं क्षेत्र में। कई विद्यालयों में ऐसा सुनने में भी आ रहा है, देखा भी जा रहा है, लोग बताते भी हैं कि आप बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताती हैं। कैसा महसूस देता है और बच्चों से क्या लगता है, क्या फीडबैक आता है, लोगों के बीच क्या संदेश जाता है, ये अपने जुबान से बताते रहते हैं? क्योंकि मैंने जब मैं विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही थी तो मैंने 5 साल वहाँ के भी बीए एमए के बच्चों को पढ़ाया, और उसी समय से मेरा एक शिक्षा के प्रति भी बहुत रुझान रहा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं उन बच्चों को शिक्षित कर पा रही हूँ या उनको विकास के लिए उनको तैयार कर पा रही हूँ। और इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब वही बच्चे जब मुझसे कुछ दिन बाद मिलते हैं या कुछ करने के बाद मिलते हैं तो कहते हैं कि मैम आपके द्वारा जो पढ़ाया गया उसकी वजह से आज मुझे इतना नंबर मिला या मुझे ज़िंदगी के इतनी समझ आई। तो ये अपने आप में मेरी एक जीत होती है कि कम से कम मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं आने वाले भविष्य को तैयार कर सकूँ। आप महिला हैं और क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के बारे में आपसे बेहतर नहीं कोई बता पाएगा। क्या लगता है, महिलाएं पहले से काफ़ी स्थिति अच्छी हुई है या फिर बैक में गई हैं? योगी सरकार या प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दी, नारी सशक्तिकरण का नाम लेते हैं, बार बार कहा जाता है कि महिलाएं पहले से ज़्यादा काफ़ी उनका विकास हुआ है। गैस चूल्हे की जब भी बात आती है तो भी कहा जाता है कि उन्होंने धुएँ और उस चीज़ों को हटाया कि आँखों पर प्रभाव न पड़े, सेहत पर प्रभाव न पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा बस एक ही चीज़ कहना है और मानना है कि पीएम जी को और सीएम जी को खुद जाके गांव में पता करना चाहिए कि जिस विकास की बात वो कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, उनका ये मानना है कि उन्होंने विकास किया है, मगर जब वो गांव में जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि जिस उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने सिलेंडर दिया था, आज वो सिलेंडर मेज कुर्सी का काम कर रहा है और आज भी महिलाएं चूल्हा फूकने को मजबूर हैं। चूल्हा तो वो पहले कहीं ना कहीं ये चीज़ थी, मगर आज महंगाई ने उनके हाथों को और कमज़ोर कर दिया।
आज वो महिलाएं अपने घर में अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए तरस गई हैं। जब बच्चे उनसे कहते हैं कि मुझे हलवा पूरी खाना है, तो वो महिलाएं, वो माताएं अपने घर का सबसे पहले किचन झांकती हैं। जब उसमें तेल नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि वो जिला गोरखपुर जहाँ पे योगी जी 5 बार सांसद रहे हैं, और उसी ज़िले में उसी विश्वविद्यालय के अंदर एक लड़की की मृत्यु हो जाती है, मगर कोई भी योगी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, ना तो अभी तक कोई छानबीन है, अभी तक उसके माता पिता भटक रहे हैं। इससे ज़्यादा हम और क्या सबूत दें कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं कि विश्वविद्यालय जैसे गढ़ के अंदर एक लड़की की मौत हो जाती है और किसी को कुछ नहीं जानकारी होती है। अब और क्या हम इसका सबूत दें। अनु प्रसाद जी, पूर्वांचल भारत न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारी वार्ता होगी आपसे, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रही डॉक्टर अनु प्रसाद जी, और फिर आगे भी इनसे हमारी मुलाकात होगी। इनका कहना है कि महिलाओं के प्रति उत्पीड़न जरा भी नहीं रुका है। जो भी चीज़ें योगी जी कह रहे हैं या पीएम साहब कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का दौर है, और लगातार महिलाओं के सम्मान में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं पूर्णतः धरातल पर हैं। लेकिन अनु प्रसाद जी कहना है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं।